जय हिंद साथियों तो आप सभी को पता है कि आज 25 अप्रैल का होमगार्ड का पेपर हो गया है। और साथियों, जिस किसी का कल और परसों 26 और 27 में पेपर है, तो आप ओरिजिनल पेपर देख के जाइए, अपना अनुमान लगा के जाइए कि इस प्रकार का पेपर आ रहा है। तो आइए साथियों, स्टार्ट करेंगे हम लोग 100 प्रश्न पूरे एकदम हूबहू पेपर वाले। तो आइए साथियों, देख लीजिए आप लोग सभी लोग, अगर आपका पेपर हो गया है तो मिला लीजिए। पहला प्रश्न करा है, बे जानवर जो पौधों और जानवर दोनों खाते हैं कहलाते हैं। बे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी। ऑप्शन ए। दूसरा, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी, थोड़ा देखिएगा, छोटे छोटे लिखे, के साथ आपूर्ति की मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा बाजार। बाजार अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी दूसरे का सही जवाब है। तुंगभद्रा नदी किस प्रमुख की सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक है? कृष्णा नदी की। तुगलक वंश का संस्थापक था साथियों ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन था बच्चा? ग्यासुद्दीन तुगलक। देखते चलिए, यही प्रश्न आज के पेपर में आए थे। तो साथियों सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लिंगानुपात के बारे में जो कथन सही है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या करता है? मापता है। ठीक है ना। कह रहा है, इस प्रश्न को देखिए, कौन सा अंतरराष्ट्रीय देश जो बीच सुचारू, थोड़ा टफ प्रश्न है, पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है? तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ। क्या है भैया? डब्ल्यूटीओ। आइए अगला प्रश्न करा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ द्वारा एक रचित काव्य नाट्य है? कौन सा काव्य नाट्य इनके द्वारा रचित? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्रांगदा। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। 8 का राइट आंसर हो जाएगा भैया, सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। ऑप्शन सी। स्वास्थ्य संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 9 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर। 1961 में की गई थी। कब बच्चा? 1961 में। मुना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी शैल कला किस देश में मानी गई थी? बताइए। 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? 11 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी। कौन थे? ऑप्शन बी, तो रामेश्वर चौहान। ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं आज होमगार्ड परीक्षा में, देख लीजिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस वाक्य के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद 51 ए में जोड़े गए थे? मैंने यह प्रश्न पता नहीं आपको कितनी बार करवाया था। ठीक है ना। आइए, शहरी नक्सल कह रहा है, शहरी नक्सल शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। 13 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर बच्चा? 13 का राइट आंसर जाएंगे, शहरी नक्सल है ऑप्शन बी। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स में पाया जाता है? कौन सा हो जाएगा? 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लू पॉपी। कौन सा हो जाएगा? ब्लू पॉपी। फेफड़ों की पुपकाओं, एल्वियोली की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? 15 का बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन डी हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसका मान होता है? जल्दी से बताइए। 16 का ऑप्शन बी, भारत के उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है ना। देखते चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था भैया? 2020 में किया गया था। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। देखते चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं भैया, यही पूछे गए थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? तो 18 का सही जवाब था कौन सा भैया? 18 का हो जाएगा, सदनों में मतदान। किसमें? सदनों में मतदान। ऑप्शन 20 का सही जवाब था। अगला देखिएगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के प्राकृतिक रूप से अलग करती है? बताइए। 19 का बता दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमालय। ठीक है ना। पुलिस रियासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस किस के मामले में
दिशा निर्देश निर्धारित किए थे, थोड़ा छोटे लिखे हैं, देख लीजिएगा जल्दी से। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का भैया हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, शीला वारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में। 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो पृथ्वी जीवन का समर्थन करता है, बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा? बताइए। 21 का सही जवाब ऑप्शन डी, एडवाई सुएस ने। एडवाई सुएस ने गढ़ा था, ठीक है ना। हो गया। अगला देखिए। कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर है कौन सा? 22 का बताइए ऑप्शन बी, लोथल। मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरेसस विश्व खेल पुरस्कारों के लॉरेसस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 23 का ऑप्शन बी, राफेल नडाल को। किसको? राफेल नडाल को। ये प्रश्न पूछे गए आज की परीक्षा में, देख लीजिए। ये बड़ा आसान प्रश्न था। धनतेरस किस भारतीय त्योहार की शुरुआत में आता है? तो दिवाली के पहले आता है धनतेरस। किस वैज्ञानिक को रोग का धर्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? 25 का हो जाएगा अपना क्या? जल्दी से बता दीजिए 25 का राइट आंसर। 25 का बच्चा क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लुई पास्चर को, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहां आयोजित किया गया था? 26 का ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम किससे इससे संबंधित है? किससे? 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विस्फोट और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त से, ठीक है। श्री नरेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 28 का मार दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 2012 में। किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? 29 का ऑप्शन डी पर जाएंगे भैया, विलियम डी.टी. मॉर्टन। समय कम है, आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि कल आपको पेपर देना है, कल और परसों। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया में एकदम पूरा डिक्टो पे, ऐसे नहीं कि परोस दिया आपके सामने, एनालाइज करके पूरा लाते हैं तभी परोसते हैं। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डेपो इंट्रीगेशन मैनेजमेंट एडिशन है एक, कैसा? बताइए। इसका बताइए भैया, बड़ा टफ पेपर आया है, ठीक है ना। ध्यान से जाइएगा पेपर देने, थोड़ा देख लीजिए प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 31 का हो जाएगा भैया ऑप्शन ए, 1932 में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किन अनुच्छेदों से जुड़ा है? अनुच्छेद 14 और 19 से, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। गुप्त युग की राजनीतिक चालों के शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया? बताइए जल्दी से इसका। 33 का मार दीजिए जल्दी से, 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, रजत पिल्लई द्वारा लिखा गया। इसको बताइए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, ठीक है ना। आइए। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? हरियाणा का लोक नृत्य है गुग्गा, ठीक है ना। कौन सा है? गुग्गा। आइए बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे बच्चा, ठीक है ना। देखते चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? तो तुर्की की अंकारा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? बताइए जल्दी से। 24 जनवरी, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भैया यह 2015 में शुरू की गई थी। कब? 2015 में। कौन सा शहर दादरी मेला के लिए मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है? बलिया। दादरी मेला कहाँ लगता? कई बार करवाए हैं, बलिया। SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों के निम्नलिखित क्या प्रदान करने का ध्यान दिया जाता है? 40 का ऑप्शन है, खाद्य सुरक्षा का ध्यान दिया जाता है। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो इसको देख लीजिए, इसका आंसर नहीं मिला है भैया, सॉरी, माफी चाहेंगे। आइए, इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चा, सभी लोग। आइए। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी क्या है व्याख्या करता है? 42, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा चाल, ठीक है। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण का स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया? 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1996 में, ठीक है। देखते चलिए।
गैर प्राथमिक क्षेत्र श्रेणी RCS उड्डयन के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता है? 42। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं? बताइए। 46 का ऑप्शन बी 1 जुलाई को। ठीक है ना, देखते चलिए। 2026 में महिला प्रीमियम लीग WPL किसने जीता है? बताइए। WPL महिला किसने जीता? 47 का ऑप्शन ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में रॉक फास्फोस्ट पाया जाता है? रॉक फास्फोस्ट बताइए किसमें पाया जाता है? ऑप्शन बी ललितपुर में। पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? 49। ऑप्शन डी शिल्पग्राम आगरा में। ठीक है ना बच्चा। अब देखिए अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने कई बार आपको बताया था। 50 का सही जवाब है ऑप्शन सी 1945। उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में PSC का पूर्ण रूप क्या है? तो PSC का पूर्ण रूप है प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। ठीक है ना। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब है कौन सा? 52 का हो जाएगा NPCIL। ठीक है ना, NPCIL। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण तराई का स्थापना कब हुई थी? बताइए। प्राधिकरण तराई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए जल्दी से। 53। ऑप्शन डी लगा देना 20 फरवरी 1997 में। इसको देखिए। स्पेस योजनाओं में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गई? स्पेस बताइए। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा भारत के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह वार्षिक पालन को निश्चित करती है? बताइए, चिन्हित करती है। इसका देखिए 55 का हो जाएगा बच्चा ऑप्शन ए। ठीक है, 11 से 17 जनवरी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत के उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है? 56 का ऑप्शन ए। 56 का ऑप्शन डी होगा मैक्स प्लैंक को। डैश 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 को प्रत्येक वर्ष 27 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किसको 27 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? किस दिवस को? बताइए। 57। ऑप्शन डी विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चा। अब देखिए अगला प्रश्न। कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? तो 58 का ऑप्शन भी हो जाएगा भैया रीच। क्या हो जाएगा? रीच। आइए। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आधिकारिक भाषा तो हिंदी है। बच्चों वाला प्रश्न है। SR राव द्वारा तैयार की गई पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊंटों के संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। इसमें बताइए जल्दी से। 60 का छापिए, जल्दी से छापिए आप सभी लोग। 60 का आप लोग भी कमेंट करते चलिए, आंसर देते चलिए जल्दी जल्दी से। ऑप्शन डी हो जाएगा धौलावीरा। किस देश ने दीर्घकालिक HIV रोकथाम द्वारा लेना कापाविर का विवरण शुरू कर दिया है? 61 का ऑप्शन डी होगा भैया फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। कह रहा है उत्तर प्रदेश में संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य देश देश पंजीकरण निर्माण बच्चों को प्रोत्साहित करना है। किसके लिए प्रोत्साहित करना है? 62 बताइए। 62 का ऑप्शन ए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को। ठीक है ना। गोल्डन ग्लव पुरस्कार इससे दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसमें दिया जाता है? बताइए। 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा फुटबॉल विश्व कप में। कौन सा फसल कटाई त्योहार रंग पतंग तिल की मिठाई बांटकर नदियों के पावन स्नान से किया जाता है? वो है मकर संक्रांति भैया। ठीक है ना। विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए। रासायनिक नाम याद करने ना। थायमीन। क्या है? थायमीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? ये तो भैया प्रयागराज में है। द हार्ट ऑफ द ओवरथिंक के लेखक पहचान कीजिए। द हार्ट ऑफ द ओवरथिंक के लेखक की पहचान कीजिए। 67 ऑप्शन बी सौर्य कपूर। नेपाल के पूर्व कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? नेपाल के पूर्व में
68 का ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों की सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 69 का ये लगा देना, अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? 70। ऑप्शन बी, ICCR। कौन सा? देखिए ICCR, ठीक है, ICCR। आइए बढ़ते आगे। 71 देखिए, अब जल्दी से 71 बताइए, 30 प्रश्न और बचे हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाओं को अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से जानी जाती है? बताइए 72 का। ऑप्शन बी, लखानिया गुफाएं जानी जाती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक हैं? 73। ऑप्शन ए हो जाएगा, सुधा मूर्ति। निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत हुई। अब देखिएगा, केगा परमाणु, क्या भैया, केगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? 75। ऑप्शन बी, उत्तर कन्नड़ में। भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? तो 76 का ऑप्शन है, टेक्टोनिक का चलन, ठीक है। वर्ष 2023 में सरकार के पशुपालन डेयरी विभाग में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ए हेल्प पशुधन उत्पादन के लिए विस्तार के लिए देख लीजिए कार्यक्रम शुरू किया है? या किस सरकार ने किया है? 77 का। देखिए आप लोग बताइए इसका, सार्वजनिक मामलों के योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा, SC जमीर को। 79वां प्रश्न देखिए, किस श्रेणी के किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को? कला के सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया होगा रजनी को, और क्या 2020 में दिया गया? ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य में होली का त्योहार यासोआंग के रूप में मनाते हैं? तो इसका मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर में। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 81। ऑप्शन बी, 1999 में। योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान दिया गया है? परमविष्ट सेवा मेडल दिया गया है उन्हें। महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है? 83 का बताइए, जल्दी से छापिए 83 भैया। 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पल्लव। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो भैया यह जोधपुर राजस्थान में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किन देशों में आयोजित किया गया? ब्राजील में किया गया। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की थी? किस मामले में? 86 का ऑप्शन है, एके गोलापन बनाम मद्रास राज्य में। देखिए कितना टफ पूछे। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया है? 87। ऑप्शन डी, यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था और इसे किसने अपलोड किया था? 88 का बताइए। 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, जादेव करीम द्वारा मी इट द जू के लिए, ठीक है। 89 देखिएगा। 89वां प्रश्न कह रहा है, सम जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्ध चंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार जाना जाता है? 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बरकान टीलों के नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार का न्याय सुरक्षित करना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है ना। भारत में बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 26-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? 91। ऑप्शन ए, बायोफार्मा शक्ति। स्प्रिंग जेनी एक मशीन जिसमें
औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई के में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था, का आविष्कार किसने किया था? देखो कितना टफ पूछे। जेम्स हार्ग्रीव्स ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी, मुरादाबाद को कहते हैं भैया पीतल नगरी, ठीक है ना। गर्भावस्था प्रसव का गर्भपात 21 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मातृ मृत्यु। ऑप्शन सी इसका सही जवाब 94 का। ठीक है, बढ़े आगे, आइए 95 देखिए। रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा भैया, तेलंगाना में। निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? 96 का ऑप्शन ए, मालदीवियन रुपया, ठीक है। 97 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लिस्बन। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा 98, ऑप्शन डी, वियतनामी डोंग। और अगले दो प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा करने के लिए? वो है स्नैपचैट। और तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना राज्य सरकार ने किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वयन की जाती है? तो ये मैंने प्रश्न आपको कराया था, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा। तो दोस्तों मैंने आपको गोली की तरह पूरे प्रश्न करा दिए, आप सभी लोग देख लेना। जिसका भी कल पेपर हो सभी लोग देख कर जाइए इस मॉडल पेपर को, ठीक है ना बच्चा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।